खोज रफ्ता के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों का। बुज़दिल दुश्मन, अज़ली दुश्मन भारत, जिसने हमेशा की तरह रात के अंधेरे में वार किया, लेकिन पाकिस्तानी सपूत सीसा पलाई दीवार बन गई। ये खोज है उस जज्बे, उस ईमान का जिसे भारत तो क्या कोई भी दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकते। एक तबाही है जिसके बाद सिर्फ खंडरात ही बचते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं जो शहादत के जज्बे से सरशार है। हमारे लिए जंग के बाद बचती हैं तो जुर्रत और बहादुरी की वो दास्तानें जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बन जाती हैं। जो भारतीय जारियत के दौरान ड्रोन हमले से शहीद हो गया। 8 बहनों का अकलौता भाई। रवां महीने 25 मई को इसकी बहन की शादी थी, जिसके अखराजात के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन 20 साल अली हैदर को नहीं पता था कि इतनी सी उम्र में जामे शहादत नोश कर लेगा। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की 8, 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान के सूबा पंजाब और आजाद कश्मीर के अहम तरीन शहरों में सिविलियन इलाकों में मिसाइल दाग दी। भारत ने 9 मकामात पर हमले किए, जिनमें 23 के करीब मासूम शहरी जान की बाजी हार गए, जबकि 46 से जायद अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान की अमन के तमाम तर कोशिशों को दुश्मन ने हमारी कमजोरी समझा और इसी घमंड में इसने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमले किए। लेकिन पाकिस्तान की दिलेर अफवाज पाकिस्तान ने 7 मई का सूरज चढ़ने से पहले ही इन हमलों का ऐसा जवाब दे दिया कि भारत का सारा गरूर खाक में मिल गया और दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान ने दुश्मन भारत के 5 त्यारे मार गिराए, जिनमें 2 फ्रांसीसी साख्ता राफेल त्यारे भी शामिल थे, जिन पर भारत को बहुत मान था। भारत जो पाकिस्तान को मजा चखाना चाहता तो खुद सारी दुनिया में जलील हो गया और इसी जिल्लत का बदला लेने के लिए जहाजों का इस्तेमाल तो ना किया, लेकिन ड्रोन हमले शुरू कर दिए। भारत ने 8 मई को इसराइली साख्ता ड्रोन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का निशाना बनाया। इन्हीं में से एक ड्रोन हमला रावलपिंडी में किया गया, जहां PSL के मैचेस खेले जा रहे थे, और इसी ड्रोन हमले शहीद होने वाले 20 साल अली हैदर, जिसका ताल्लुक लाहौर से था। अली हैदर 8 बहनों का अकलौता भाई था और 25 मई को इसकी बड़ी बहन की शादी थी और रोजगार के गर्ज से रावलपिंडी अपने 2 कजन्स के साथ गया था, जो PSL मैचेस के दौरान बर्गर चिप्स फरोख्त करता था। अली हैदर 3000 रुपए दिहाड़ी पर काम करता था। 8 मई को अली हैदर अपने बाकी कजन्स के साथ सो रहा था जब ड्रोन हमला हुआ। धमाकों की आवाजें सुनकर अली हैदर जाग उठा और हालात की संगीनी का जायजा लेने के बाद ड्रोन के सामने आ गया, क्योंकि अली हैदर को अंदाजा हो गया था कि बुज़दिल दुश्मन का टारगेट बच्चों का स्कूल है। जब तक ड्रोन को मार गिराया गया, इससे कबल अली हैदर अपने बाकी कजन्स के साथ हमले का शिकार हो चुका था। 3 आदमी थे उधर। जब ड्रोन आया था वो 7 स्कूल था, पाक आर्मी का स्कूल था, उधर बच्चे काफ़ी माशाल्लाह तादाद है बच्चों की काफ़ी सारी। ये हमला उस पे हुआ है, ठीक है। हैदर अली ये थे, हम थे तीनों, हम उसकी दीवार के साथ ही एक शेड बना हुआ था, उसी शेड के साथ ही थे, सोए हुए थे नीचे। तो हैदर बाहर निकल के कह रहा है मैं फैसल भाई बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप इधर ही बैठ जाओ। उसने कहा नहीं मैं जा रहा। तो हैदर बाहर निकला तो उसके साथ ड्रोन का हमला हो गया। तो उनके काफ़ी चोटें लगी हैं, मेरे भी चोटें लगी हैं, बाजू टूट गया, काफ़ी चोटें लगी हैं। आपको मैं दिखा नहीं सकता, बता सकता हूँ, ठीक है। मेरे दूसरे भाई हैं, वो हॉस्पिटल इस्लामाबाद दाखिल हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। बेटा जी मेरा बर्गर फार्मे ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗਾ, ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਲਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੰਮੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 6 ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। 4500 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 4 4.5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਦਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ 8 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ पूरे खानदान ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा मसला बच्चा नहीं दलेर होया। चिप्स और बर्गर फरोश अली हैदर जो घर का वाहिद कफील था, इंडियन हमले के दौरान जामे शहादत नोश कर गया, लेकिन इसकी शहादत पर इसके वालिदैन रंजीदा नहीं हुए, बल्कि इनका हौसला चट्टानों की तरह बुलंद है। अली हैदर के वालिद का कहना है कि इनको फख्र है कि इनके बेटे ने जामे शहादत नोश किया। अली हैदर की वालदा की आंखें नम हैं, लेकिन हौसला ऐसा के सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। कहती हैं कि पहले तो इन्हें बेटे के गम ने निढाल कर दिया, लेकिन जब ये सोचती हूँ कि मेरे बेटे ने वतन के लिए शहादत को गले लगाया है तो सोचती हूँ कि मेरा एक अली हैदर क्या 100 अली हैदर भी होते तो वतन पर वार देती। नहीं बेटा, मेरा यही पैगाम आ कि अगे तो भी अगर उन्होंने कुछ करना वा लड़ना वा ना, सोच के लड़न, सोच के ना सोचन कि साडे एक पुत ने साडे दो ने, सानू एक दो की परवाह नहीं हैगी। अगर ये इस चीज़ से लड़ते ना कि असीं डर जावांगे, असीं डरन वाले नहीं। अगर मैं आपदा एक पुत शहीद कर सकती हैं ना, तो मेरे मैं लखां मावां इस मुल्क वास्ते ना असीं लखां पुत तैयार करके घल सकते हैं। इस वास्ते आ कि ये सानू कमज़ोर ना समझन। मेरा बेटा छोटा जरूर सी, लेकिन डरिया नहीं। जिंदगी पुत्र किनू नहीं प्यारी होंदी, लेकिन मेरे पुत्र ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। अलहमदुलिल्लाह, मैनूं शुक्र है कि मेरा बेटा मरिया नहीं, मेरा पुत्र हुण भी जिंदा वा। सारी दुनिया सलाम करदी, मैं खुद दिलों सलाम करदी हाँ ਉਹਦੇ बेटे नूं कि मैनूं फख्र महसूस होंदा कि अलहमदुलिल्लाह मैं बहुत ही नसीबां वाली मां वां कि जिन्हें अल्लाह ताला ने यह शरफ हासिल किया। उत्थे 700 लोग सी, उन्हां दे विचों मेरे बेटे नूं रब ने चुनिया वा। अली हैदर के वालिद का कहना है कि मेरा बेटा एक खूबसूरत इंसान था, ना सिर्फ 8 बहनें बल्कि इनके भी बुढ़ापे का साथी था। जूते साफ करके पाँव में पहनाता था, मुझे मजदूरी से रोकता था और खुद दिन रात काम करता था। बेटा मेरा बड़ा मेहनती सी, बड़ा पढ़ाई 'ਚ लायक ਸੀਗਾ। मैट्रिक ਦੇ पेपर देने सी, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਘੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਥੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ 8-7 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ, ਕੰਘੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। नेक इंसान सी। अज तक मैनू मेरे बेटे का किसी पासों लांभा नहीं आया, शिकायत नहीं आई। मेरे दुख होने दुख सुनना, मेरी इस तरह से मेरे पैर साफ करके पैरों में मेरी जुत्ती पानी ने, पैर धो के होने मेरे, अपनी वालदा के पैर धोने, मेरे पैर धो के जुत्ती पानी, कि मेरे उन्हें हर तरह का मेरा दुख शेयर किया। जो देखा भी साढ़े घर की मजबूरी नहीं जा रही, परेशानी नहीं जा रही, उन्होंने कहा पापा जी मैं पढ़ना नहीं, मैं काम सीख के ना मैं पूरा साथ देना। अलहमदुलिल्लाह मेरे बेटे ने मेरा बड़ा साथ दिता और मेरे नाल जिस तरह मेरा दुख शेयर करता सी, मेरा कोई कर नहीं सकता। अली हैदर की वालदा का कहना है कि मुझे बेटे के जाने का गम नहीं, क्योंकि वो तो शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया है। गम है तो अपनी 8 बेटियों का, क्योंकि मेरा शौहर शुगर का मरीज है। घर का वाहिद कफील तो अली हैदर ही था, इसलिए अरबाब इख्तियार से बस यही अपील है कि बच्चियों की छत, बुढ़ापे और इनकी देखभाल का बंदोबस्त कर दिया जाए। मैं सुकात दी मालक नहीं सी जिन्ना मालक ने मैनू नवाजिया। बेशक मेरा इको ही बेटा वा। तकलीफ मैनू बहुत इस चीज़ की कि मेरा इको ही पुत्र, मेरी 8 धियां दा वारस, साडे बुढ़ापे का वारस मेरा बेटा इको ही है। क्या वो इस सिलसिले च मैच होंदे ने, हर साल ही जाता, 3 साल तो मुसलसल जा रहा उत्थे। लेकिन अफसोस भी है मैनू इस चीज़ का, लेकिन मैनू फकर भी है कि मेरे बेटे का पिंडी दे विच आखिरी मैच सीगा, बर्गर शवारमे का स्टाल ला रहा सीगा, इस वास्ते गया सी। उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह मैनू बहुत ज़्यादा फकर आ। मैं 8 दिन मुसलसल ना बहुत ज़्यादा रोई हाँ, इन्ना कुछ रोई हाँ कि मैनू वेख के ना हर माँ हर बच्चा तड़पदा सी कि इन्ना रोंदी है। लेकिन अलहमदुलिल्लाह जो मैनू मेरे पुत्र के मुकाम का पता लग्या वा, मैनू फकर आ कि मेरे पूरे आल वर्ल्ड ते साडी जिन्नी भी बिरादरी है ना, किसी नूं भी शरफ हासिल नहीं होया। इस 8वें महीने की 15 तरीक नूं मेरे बेटे ने 20 साल का होना, लेकिन बेटा मेरा काम वो करके गया वा कि 100 साल भी जड़ा ना कोई नहीं कर सकिया साडे खानदान दे विचों।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 10 ਵੀ 2 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘੱਲਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘੱਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀਆਂ 8 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ 8 ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ मैं ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ हुकूमत तो कुछ भी नहीं चाहिए। अली हैदर के साथ जख्मी होने वाले इसके कजन ने भी यही अपील की है कि अली हैदर तो वतन पर कुर्बान हो गया, इसके मामू शुगर और बढ़ती उम्र के बायस मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि कुछ मदद करते। ਮਾਮੂ ਹੈ, ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਰੈਂਟ ਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, 8 ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੋਂ ਬੁੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੇਰੀ ਸ਼ੇਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2000 ਬਣ ਗਿਆ, 1500 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਕਸਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ से गुजारिश है जितना भी हो सके, जितनी मुसलमान की तमाम बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये सब हमारी बहनें हैं। ठीक है, जितना भी हो सके इसके साथ कंप्रोमाइज़ करें। आला सतह पर भी ये फैसला किया जा रहा है कि शहीद अली हैदर के लवाहिकीन की मदद की जाए और इसीलिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इनके घर का दौरा किया, ताज़ियत की और हर तरह की माली मदद की यकीन दहानी कराई। और इस मौका पर मोहसिन नकवी का कहना था कि दुश्मन भारत अब हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। स्टेडियम में ड्रोन का अटैक हुआ था, उसमें इनका बेटा शहीद हुआ था, अली हैदर, और उसके साथ उसके 2 कज़न ज़ख्मी हुए थे। एक ये ज़ख्मी हुए थे, एक अभी और है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये ख़ुद भी मजदूरी करते हैं। वो बच्चा भी वहाँ पे चिप्स वगैरह बेचने के लिए वहाँ पे गया था, ये मजदूरी करने गया था। और ये इनकी 8 बेटियाँ और एक ही बेटा था जो शहीद हो गया। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, जो भी पॉसिबल कि वालदा को सब्र दें, कि वालिद को सब्र दे, और जो भी मुमकिन है मैंने इनके साथ बात की, इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ करेंगे, साथ खड़े होंगे। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इनके जो चंद एक मसाइल है वो भी हल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उस बच्चे ने 20 साल का बच्चा, उसको शहादत मिली है, लेकिन इनका सारा का सारा सहारा वही बच्चा था। तो बस अल्लाह ताला इन सब को सब्र दे, और हम ये नहीं कि अभी थ्रू आउट इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। मुस्लिम में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद होने वाले अली हैदर और इसके वालिदैन जुर्रत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं, जिनका कहना है कि उनका एक के बजाय 10 बेटे भी होते तो मुल्क और कौम की खातिर उसे वार देते। पाकिस्तानी वालिदैन समेत तमाम शहरियों का यही जज्बा है, जिस पर सरहदों पर हिफाजत पर मामूर अफवाज पाकिस्तान सीसा पलाई दीवार की तरह डट जाते हैं और दुश्मन का भरपूर मुकाबला करते हैं। अली हैदर समेत तमाम शोहदा को खोज अब तक का सलाम। शोएब भट्टी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।